डाइजोनियम साल्ट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। डाइएजोनियम साल्ट कहता है ये जो साल्ट है बच्चों ओनली प्राइमरी एरोमेटिक या एलिफैटिक एमीन फॉर्म करता है। तो लिख लीजिए ओनली 1 डिग्री एलिफैटिक हो या एरोमेटिक एरोमेटिक एमीन फॉर्म डाइएजोनियम साल्ट। जोनियम साल्ट इसका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। जनरल फॉर्मूला होता है AR या RN2 पर प्लस X माइनस। AR हो गया बच्चों एराइल ग्रुप जिसको आप बोलते हैं C6H5, और जनरली एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट ही बनाता है बच्चों, क्योंकि वो स्टेबल होता है कुछ समय के लिए। अल्काइल डाइजोनियम साल्ट जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है। अब N2 जो है इसको कहते हैं डाइएजोनियम ग्रुप, और X हो गया, यहाँ ये नहीं समझिएगा कि ओनली हाइड्रोजन फैमिली का मेंबर होगा, है ना। यहाँ Cl माइनस भी हो सकता है, Br माइनस भी हो सकता है, HSO4 माइनस भी हो सकता है, Bf4 माइनस भी हो सकता है, Bf4 माइनस। अब इसका नेमिंग बच्चों देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए AR है, AR की जगह पर लगा दीजिए C6H5N2 पर प्लस Cl माइनस, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ना। अब यहाँ कर दीजिए C6H5N2 प्लस, अब Br कर दीजिएगा डाइजोनियम ब्रोमाइड, यहाँ कर दीजिएगा HSO4 माइनस, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहाँ कर दीजिए C6H5N2 पर प्लस Bf4 पर माइनस, तो इसका हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट या फ्लोरोबोरेट भी बोल सकते हैं। ये तो हो गया बच्चों नेमिंग। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा RN2X, X पर माइनस N2 पर प्लस, ये जो है बच्चों अल्काइल डाइजोनियम साल्ट, ये होता है हाईली अनस्टेबल, है ना। अब यहाँ कर दीजिए AR N2 पर प्लस X पर माइनस, ये होता है अस्टेबल फॉर ए शॉर्ट टाइम, या सम टाइम भी लिख सकते हैं, शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए स्टेबल होता है। पूछेगा क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस को शो करता है। रेजोनेंस कैसे करता है बच्चों, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। एराइल AR है, एरोमेटिक रिंग को लेंगे, यानी C6H5 का स्ट्रक्चर बना दीजिए, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए। N2 है ट्रिपल बॉन्ड,
इस पर प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन को अगर ये नाइट्रोजन ले लेता है तो इस पर माइनस, इस पर डबल प्लस हो जाएगा, है ना। उस सिचुएशन में इसको सपोर्ट करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन कार्बन भेजेगा, है ना, तब जाकर के ये बना लेगा इस प्रकार से डबल बॉन्ड हो जाएगा, एन यहाँ डबल बॉन्ड एन माइनस, इस पर प्लस हो जाएगा। और यहाँ जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए प्लस, और यहाँ जो है माइनस हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, अब इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, फिर से स्ट्रक्चर चेंज करेगा, देखते चलिए। डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, इस पर माइनस, इस पर प्लस। अब बच्चों यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है फिर से सपोर्ट क्या कर किसको करेगा, ये जो है इसको करेगा सपोर्ट, है ना। फिर चेंज कर गया, डबल बॉन्ड एन, फिर डबल बॉन्ड दीजिए माइनस प्लस। अब क्या होगा, यहाँ हो गया आपका प्लस और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन लिया है पुनः यहाँ ट्रांसफर कर देगा, है ना, यानी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर कर देगा, है ना। और उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन इसको सपोर्ट कर देगा, तब जा करके बना लेगा पुनः एन ट्रिपल बॉन्ड पर प्लस, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यही हुआ बच्चों रेजोनेंस। अब इसको नोट किया जाए। प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम साल्ट, तो बच्चों लिखा जाए प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम साल्ट, डायजोनियम साल्ट। सबसे पहले बच्चों हम लोग एनसीईआरटी का जो केमिकल रिएक्शन है उसको लिखेंगे। RnH2 है प्लस सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर कोई खास नहीं रहेगा बच्चों, 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन, है ना, केल्विन। तब जाके बनाएगा ये N2 पर प्लस Cl पर माइनस, डायजोनियम साल्ट हो गया NaCl प्लस H2। अब बच्चों ये दोनों मिलता है, यानी सोडियम नाइट्राइट को HCl में डिजोल्व करते हैं तो HNO2 बनता है। इसको बना ही लीजिए, NaNO2 प्लस HCl। ए मिलेगा HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। अब बच्चों हम लोग नाइट्रस एसिड का नाइट्रेशन प्रोटोनेशन करवाएंगे। इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए NOH। अब यहाँ आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अब प्रोटॉन H प्लस को लाएंगे और एक H प्लस आया कहाँ से, यहाँ HCl है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तब जाकर के बन जाएगा NOH, H पर प्लस। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, यहाँ से प्रोटॉन जो है खींच लेगा नाइट्रोजन से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, N पर प्लस हो जाएगा और यहाँ H2O बाहर निकल गया। इसको कहेंगे नाइट्रोसोनियम आयन। ये जो है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसका क्या काम है, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ रहा RnH2, है ना। अब यहाँ देखिए, इस पे जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल जैसा वर्क करेगा। अब यहाँ जो है इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर जो है अटैक करेगा, एक जाकर के बन जाएगा RnH। अब यहाँ जो है बच्चों N आ गया और यहाँ आपका डबल बॉन्ड हो गया, इस पर प्लस बना। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक प्रोटॉन यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से खिसकेगा। एक हाइड्रोजन कैसे खिसकेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, H प्लस बाहर का रास्ता, लेकिन इसका भी यूज हो जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा RnH हो गया, यहाँ है N डबल बॉन्ड O। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन, है ना। उस सिचुएशन में ये जो है बॉन्ड दोनों नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट करेगा, इस पर प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी RN डबल बॉन्ड
यहाँ हो जाएगा NOH। अब इसका स्ट्रक्चर बच्चों इधर बना लीजिए, RN डबल बॉन्ड NOH, लेकिन इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, फिर इसका प्रोटोनेशन होगा, H प्लस आएगा, ये जो है बच्चों इस पर अटैक करेगा, ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड NOH H पर प्लस। अब क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी H2O बाहर निकल जाएगा, यानी यहां पर जाएगा RN डबल बॉन्ड प्लस, और यहां से क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया। अब यहां ध्यान दीजिए, इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, RN ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस इस पर आ जाएगा। चलिए केटायन तैयार हो गया, NIN को ले आइए, कहां से लाइएगा, जहां से H को लिए थे, Cl यहाँ है, यानी Cl माइनस, ये रहा आपका डायजोनियम साल्ट। कितना आसान है बच्चों। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट कहता है कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायजोनियम साल्ट जो है कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर में जो है हाईली सॉल्युबल होता है, यानी स्टेबल इन कोल्ड वाटर में छोड़ दीजिएगा कुछ नहीं होगा, स्टेबल रहेगा, है ना, लेकिन वाटर को थोड़ा सा हॉट कर दीजिएगा, रिएक्ट कर लेगा। यहां लिखिएगा रिएक्ट इन हॉट वाटर। इसमें जो है बच्चों थोड़ा सा C6H5N2 पर प्लस BF4 पर माइनस, ए जो है इनसॉल्युबल इन वाटर बट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, लेकिन रूम टेम्परेचर पर क्या है, अस्टेबल होता है। यही आज का टॉपिक है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगले वीडियो में इसी के साथ